आइए आज बात करते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क की। ये दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित एक जातीय उद्यान है। ये नीलगिरी पर्वत में है। इसका करीबी या निकटतम शहर है कोयम्बटूर। ये जगह जैव विविधता के मामले में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में पौधों और जानवरों की प्रजातियों का आवास स्थल है, जो भारत के पश्चिमी क्षेत्र की खास विशेषता है। खासतौर पर इस क्षेत्र में मिलती है दुर्लभ प्रजातियाँ और स्थानिक प्रजाति भी यहाँ पाई जाती हैं, जो कि यहाँ की जैव विविधता के महत्व को और बढ़ाती है। साइलेंट वैली कई तरह के जीवों का घर है, जिसमें फूलों की 1000 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ हैं। इसके अलावा सरीसृप, उभयचर, पक्षी, कीड़े, लाइकन, शैवाल, शेर पूंछ वाला मकाक इत्यादि प्रजाति यहाँ देखने को मिलती है। और ये जगह विशेषतः शेर पूंछ वाले मकाक संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे 960 से भी अधिक तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से कम 18-19 तरीके की प्रजातियों का नाम IUCN के रेड बुक के तालिका में पाया जाता है। रेड बुक में इनका नाम पाया जाता है, अर्थात ये लुप्त प्राय है। ये इनका संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं किया गया तो ये ख़त्म हो जाएंगे और फिर शायद कभी देखने को ना मिले। ये जगह पर्यटन के लिए बहुत ही ज़्यादा आकर्षित है, क्योंकि यहाँ जो पर्यटक आते हैं उन्हें यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ विभिन्न तरीके के पौधे और जीव यहाँ देखने को मिलते हैं। विभिन्न पशु पक्षी यहाँ देखने को मिलते हैं। साथ ही इसका प्राकृतिक परिवेश जो है, ये नीलगिरी पर्वत में है, तो यहाँ पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, विभिन्न जीव इत्यादि मिलकर एक सुंदर परिवेश गठित होते हैं। यहाँ पे आके पर्यटक जंगल का संरक्षण कितना इम्पोर्टेंट है ये भी जानते हैं। यहाँ के जो स्थानीय ये यहाँ के विभिन्न तरीके के लोगों का व्यवहार जानते हैं, कि इनका जो ज्ञान है वो भी हमें यहाँ मिलता है। इसके अलावा बहुत दुर्लभ प्रजाति यहाँ रहते हैं। ये वन्य जीव प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत ही आकर्षक जगह है। इस क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के खिलाफ आंदोलन चला था, जिसने जैव विविधता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये क्षेत्र कई स्थानिक प्रजातियों का घर है, जो सिर्फ इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। ऐसी प्रजातियाँ यहाँ पर पर्यटन की बहुत सी सुविधाएं भी मौजूद है। कई होटल, रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे रहने की सुविधा है। जो पर्यटक यहाँ घूमने जाते हैं वो यहाँ रह सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे खाने पीने की सुविधा इत्यादि। सुरक्षा की, इस पार्क के अंदर जाते हैं उसकी पर्यटकों की सुरक्षा की व्यवस्था भी यहाँ की गई है अच्छे तरीके से। इसके अलावा बहुत सी परिसेवाएँ यहाँ मिलती हैं पार्क के अंदर, बाहर इत्यादि। यहाँ कैंपिंग की भी सुविधा है, ट्रैकिंग और कैंपिंग की बहुत सुविधा है। इसके अलावा यहाँ साइंटिस्ट आते हैं, बहुत विशेषज्ञ आते हैं, इन तरीके की गवेषणा, बहुत से एग्जामिनेशन यहाँ करते हैं। यहाँ विरल प्रजाति है, तो उनको संरक्षण के लिए भी यहाँ व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा अगर पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं तो स्थानीय जो लोग हैं वो अपनी जीविका भी निर्वाह कर सकते हैं, विभिन्न परिसेवा देके उन्हें या विभिन्न माध्यम से, तो उनकी भी जीविका चलती है। साथ ही पर्यटन भी हो जाता है। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है।